भाई लोग एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर का सीन अब लिटरली मल्टीवर्स लेवल का हो गया है और जो नया अपडेट आया है ना वो दिमाग हिला देने वाला है। अब तक हम लोग 4 ट्रेलर्स देख चुके हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि 4 और ट्रेलर्स आने वाले हैं। तो सवाल ये है कि मार्वल इतनी ज्यादा टीज क्यों कर रहा है और हर ट्रेलर में ऐसा क्या होने वाला है जो ऑडियंस को हुक करके रखे। तो चलो एक एक करके सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले एक सॉलिड कंफर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे का 7 ट्रेलर ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। ये कोरिया के मीडिया रेटिंग बोर्ड पर लिस्ट हो गया है और जो लोग मार्वल के पैटर्न को जानते हैं उनको पता है कि जब भी कोई ट्रेलर वहाँ लिस्ट होता है वो 100% रिलीज होने वाला होता है। तो मतलब क्लियर है कि ट्रेलर 5, 6 और 7 पक्के हैं। अब यहाँ एक और बड़ा बॉम्ब गिरता है। इंडस्ट्री के काफी क्रेडिबल इनसाइडर्स बोल रहे हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे का फुल ऑफिशियल टीजर ट्रेलर सुपर बोल के टाइम रिलीज होगा और सुपर बोल का डेट है 8 फरवरी। और टाइमिंग्स देखो भाई, अभी अभी चौथा ट्रेलर थिएटर्स में आया है जिसमें शूरी, निमोर, म्बाकू और थिंग दिखे हैं। अब सुपर बोल तक अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स का गैप है और एग्जैक्टली उतने ही टाइम में 4 और ट्रेलर्स आ सकते हैं। तो भाई ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मार्वल का मास्टर लेवल मार्केटिंग प्लान है। This is my sweat. I know, but I did business. अब चौथे ट्रेलर ने एक बहुत बड़ी बात कंफर्म कर दी कि यूनिवर्सेस कोलाइड हो चुके हैं और फैंटास्टिक फोर अब अर्थ 616 में आ चुके हैं। हमने क्लियरली देखा था थिंग और म्बाकू को साथ में बात करते हुए। मतलब अब अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज एक ही अर्थ पर काम कर रहे हैं और इसी पॉइंट से आगे के ट्रेलर्स का रोड मैप शुरू होता है। अब लॉजिकली सोचो भाई, फैंटास्टिक फोर फ्रेश है और रीड रिचर्ड्स का रोल पेड्रो पास्कल प्ले कर रहा है, यानी बिग एक्टर बिग हाइप। तो रीड रिचर्ड्स का टीज ऑलमोस्ट गारंटेड है और उसके साथ बीस्ट भी देख सकता है क्योंकि एक्स-मैन का ये एक आइकॉनिक कैरेक्टर है जो द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में ऑलरेडी टीज हो चुका है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से रीड रिचर्ड्स अपने यूनिवर्स में हर ऑप्शन एग्जॉस्ट कर चुका है और अब हेल्प के लिए दूसरे यूनिवर्स की तरफ देख रहा है और पॉसिबल है कि वो एक्स-मैन यूनिवर्स के बीस्ट के साथ काम कर रहा हो। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है। मल्टीपल रिपोर्ट्स के हिसाब से रीड रिचर्ड्स, बीस्ट, शूरी और कुछ और कैरेक्टर्स मिलकर एक डिवाइस बना रहे हैं। ये डिवाइस एक काउंटडाउन दिखाता है जो बताता है कि कब 2 यूनिवर्सेस के बीच इनकर्जन होने वाली है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर ट्रेलर के एंड में काउंटडाउन क्लॉक भी दिख रही है। तो ये रैंडम नहीं है भाई, ये मूवी का कोर कॉन्सेप्ट है। तो रीड और बीस्ट को इस डिवाइस पर काम करते हुए देखना परफेक्ट सेंस बनाता है। Crossed through a tear in space-time. You are now in a reality parallel to your own, which is of course impossible. अब एक चीज जो मार्वल इग्नोर नहीं कर सकता वो है एवेंजर्स की टीम्स। तो अब तक हमने देखा है फैंटास्टिक फोर और वकांडन्स को, स्टीव रॉजर्स और थोर को, लेकिन सारे ही अलग अलग हैं, यानी एवेंजर्स टीम एज ए यूनिट नहीं है। इसीलिए एक ट्रेलर ऑलमोस्ट पक्का होगा जिसमें न्यू एवेंजर्स और थंडरबोल्ट्स दिखाए जाएंगे, जिसमें सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, बकी बार्न्स और थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स होंगे। अब चाहे ब्रेव न्यू वर्ल्ड पे मिक्स्ड रिएक्शंस आए हो, लेकिन एंथनी मैकी और बकी को लोग पसंद करते हैं और भाई एवेंजर्स मूवी है तो एवेंजर्स को तो दिखाना ही पड़ेगा। बात तो सही है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पर, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज पर। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने पहले बोला था कि वो मूवी में नहीं है, फिर खुद क्लैरिफाई किया कि मूवी में है। अब कुछ थ्योरीज के हिसाब से स्ट्रेंज शायद डूम के साइड हो सकता है, लेकिन वो भी इस बिलीव के साथ कि फ्यूचर सेव करने का बस एक ही रास्ता है। There was no other way. अब आता है रियल गेम चेंजर यानी लोकी। टॉम हिडलस्टन ने खुद बोला है कि एवेंजर्स डूम्सडे में उसका रोल इंसेनली ह्यूज होगा क्योंकि लोकी अब मल्टीवर्स के थ्रेड्स होल्ड कर रहा है और वो सब टाइमलाइंस देख सकता है। मतलब अगर डूम कहीं भी मूव करेगा तो लोकी उसे देख सकता है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से डूम टीवी तक आएगा और लोकी को डिथ्रोन भी करेगा और जब लोकी उन ब्रांचेस को छोड़ देगा तो मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा और वहीं से सीक्रेट वॉर्स का बैटल वर्ल्ड स्टार्ट होगा। I know what kind of god I need to be. For you. For all of us. अब ये सुनो भाई, बहुत सारे रिपोर्ट्स के अनुसार टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन और रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल ऑफिशियल टीजर में दिख सकते हैं। और अगर मार्वल इतना रिवील कर रहा है टीजर में तो सोचो भाई मूवी में क्या क्या होगा। भाई ऐसा लग रहा है मानो पूरी की पूरी मार्वल टीम एक ही मूवी में आ रही है। Oh my god, he's gonna say it. Oh my god, he's gonna say it. Say what? Avengers Assemble! Sorry, what now? तो ऑनेस्टली भाई सुपर बोल पे टीजर आना बिल्कुल लॉजिकल है और मार्वल ये पहले भी कर चुका है। अब बस 4 वीक्स बचे हैं और 4 ट्रेलर्स आने वाले हैं। अब आप बताओ भाई कौन सा ट्रेलर आपको सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहा है, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकडाउन्स के लिए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Bye.